Mitchell Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को. But yeah, the mood in the camp is very relaxed, very happy. Obviously, it's a special feeling leading such a wonderful side at home soil. That too at such a wonderful stadium. It's a special feeling, and everyone is very excited for it. Surya, congratulations on reaching the finals and good luck for tomorrow. मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है. मैच जीत गए हम लोग. एक टीम स्पोर्ट है, कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ही आप मैच जीतते हो. तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में. बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं. अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा. कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है. बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए. बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे. वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है. चेंजेस कल देख लो. सब आज ही जानना है आपको. सूर्या, अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू हैव हैड गुड गेम्स सिंस द चेन्नई गेम. तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड. सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर. तो ये जो how much does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर. अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा. कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को. मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्जेशंस एक्चुअली थोड़े थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना. वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग. अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा, अब 2 लेफ्टी चले गए थे, ऑफ स्पिनर खेल रहा था, बट लेकिन अच्छा बैटिंग किया ईशान ने उसके अगेंस्ट. इवन शिवम दुबे ऑल्सो एंड ऑल्सो तिलक वर्मा. तो इतनी कॉन्वर्जेशंस नहीं है. दैट टू एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि इतना सोचना चाहिए. अब कल फाइनल में भी आएंगे 2 स्पिनर तो खेलना तो पड़ेगा, वापस तो नहीं आ सकते ना छोड़ के. तो संभाल लेंगे कल. सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड कप्तान है न्यूजीलैंड के, वो कह रहे थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करे, बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग. झूठ बोल रहा है प्लस. तो आपको क्या लगता है कि 250 रन्स पिछले मैच में बनाया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन दिस डेक? नहीं, देखिए अब हम लोग ट्राई करेंगे अच्छी बैटिंग करने के लिए. अब उसमें अगर 200, 225, 250 बन जाए तो अच्छी बात है, वो अपने टीम के लिए अच्छा है. बट हम लोग ऐसा सोच के नहीं आते हैं रूम से कि इतने ज़्यादा रन बनाने ही है, क्योंकि कभी कभी विकेट अगर कुछ और डिमांड कर रहा है तो अलग वे में खेलना पड़ता है. तो जो एक्चुअली डिमांड करेगा हम लोग उसी वे में खेलेंगे, और जितना टोटल मिलेगा उसको ही डिफेंड करेंगे, और फिर क्या कर सकते हैं. Surya, you've already played 2 finals, 2 very high pressure matches. You have experienced defeat and also the joys of winning. So how different is this final that you're the leader, number one, and also the fact that when you look at your career, in the last 6 years when you made your debut, how far you have come, what do you feel if you sit back about the leader Surya Kumar Yadav and how far he has come from the time he made his debut in the last 5 years? I mean, it's obviously a special feeling that I'm going to lead tomorrow, and as I said, leading such a wonderful side into a final, that too at home soil. It's always a special feeling. Very excited. Of course, there are nerves. There will be butterflies in the stomach, but as I always say, there's no pressure, there's no fun. So I'm also very excited, and all the boys and support staff, everyone, and I'm sure whole India is excited for tomorrow. We just want to keep everything very, very simple, not to complicate. We've been trying to do a lot of good things, trying to continue the same things. Or baki, I think 6 years, it has been a very long journey for me, and as I said again, leading India, that too in such a big event, big occasion. I am very happy for my family also and everyone. So yeah, very excited. Hi Surya, congratulations on a great campaign so far. You don't seem to come across as a pep talk kind of a captain. I think it's safe to say that. But you know, every World Cup campaign and every really good World Cup campaign has something that
the dressing room does. Maybe a routine, maybe something that kind of sets that campaign apart. Is there something like that that you can talk about? And how does it help when you have characters like Akshar, like Ishan, who generally lower the temperatures as is of the, of the dressing room? How advantageous is that? I think the mantra has been very clear in this tournament as to be in present as much as possible. I know it is very difficult. It's a human tendency. You get excited when you, like for example, when you play a league stage, you qualify for Super 4s. You're already thinking about, oh yes, we'll play a semi-final. We'll get to play a final at the Narendra Modi Stadium. But then at the same time, it's really important to have a few little serious characters in the side who tell all the boys that it's important to be in present. Be relaxed, because when you try and jump guns, you miss your steps and you might fall down as well, like how it happened with us in the first game of Super 8. But then it happens. We picked everything at the right time. We tightened our screws at the right time, and then since then we never looked back. Still, we want to keep it very simple. As we were at Wankhede, we wanted to be very relaxed, be in present, not think about what will happen in the final. Even now, as we have come today, we want to keep it very, very relaxed, have a good practice session when we go back. It's very difficult to not think about what will happen after the game tomorrow, but then at the same time, yes, it is in our hands. It is little controllable factor which we can actually have it on your side. But then obviously characters like Ishan, Akshar and many more, I mean not only him, even Shivam Dubey, there are a lot of people, Arshdeep, it's very important to have such characters around, because when the situation is tight, you need someone to have a little bit of joke around in the bus, in the dressing room, to calm the dressing room vibe, and that we carry it on the ground also. Sometimes there's a lot of fun we do on the ground, not talk about cricket intense situations, I think, because they know what to do, like players like Akshar, Arshdeep, Bumrah, all these people, they know what to do. As a batter, I can't tell them what to bowl, what to not. They have been in such pressure situations before, so they know what to do. I just go and ask them normally, what food you want to eat tonight, what do we do tomorrow. So all these things are really important when you're playing a game also. Yes, we have very less time, 75-80 minutes to complete our quota, but then all these things do matter on the ground as well. Surya, you always said that every game comes with a certain amount of pressure, and big games the pressure is always very high. But this team have won a lot. Are the defending champions, won the Asia Cup and won the Champions Trophy. So obviously has won all the pressure movements. So as a captain and as a team, how do you guys handle the pressure? Can you just give us a sneak peek into this mental strength of this side? See, I think handling pressure is all about how calm you are in tight situations. For example, I think I know it's not that easy, but then when you're in your practice sessions, when you are training, at that time, if you put a lot of pressure on yourself, taking those difficult catches, batting in the different situations, thinking about that, like mentally being ready in practice sessions. When you go in the game, you know you've done all these things before in practice. So all these things are really important. And obviously talking to each other, this feels like a proper family, so you can turn up to any player, any support staff, because even the support staffs have been in similar situations before when they've played this game of cricket. So talking to each other, I think, helps a lot to be very calm, to be very composed, and that's how, and take a positive call, because two people or one guy who's bowling, they're the best judge what needs to be done when they are on the ground, when they are batting or bowling. So that time, I think always a positive call is always a better option to be taken, and that's what we've been following. बैट्समैन हो या बॉलर, एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन ये फाइनल मैच का एक जो एक्सपीरियंस रहता है, चाहे वो आईसीसी का हो, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज का हो, ये अपने पास है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि अभी ये टीम में बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, राइट फ्रॉम आवर कोच, तो उनका एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है. एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक हो गया, अक्सर हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प होगा उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में. जब हम बैठते हैं बस में या कभी हम बैठते हैं डिनर पे, तो हम यही बात करते हैं
कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन में क्या करना है, एंड वी फाइंड अ सोल्यूशन. सो आई थिंक जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन होता है, जो बस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है गोइंग इनटू सच अ लवली ओकेजन. आई थिंक इट विल मैटर द मोस्ट. Surya, dew has been a big factor in the World Cup. So such a big match, such a big final, and if should it happen, should it be influenced by dew, it would not be proper. So do you think such a big match should be played at 3 o'clock instead of at 7 o'clock? So dew is out of equation. अभी सर मैं जब आईसीसी में जाऊंगा ओपोजिशन में तो बताता हूँ आपको कि 3 बजे खेलना है क्या 6 बजे खेलना है. But then, yeah, sometimes it does play a big factor, but at the same time, you have to act on it. If there is a difficult situation, you can't be doing anything else. But if you have an option, obviously, if you're defending or you're batting, obviously batting has an advantage where there's dew. But during bowling, there's no other option. You've been playing a lot of games, franchise cricket, international games in heavy dew. So you practiced a lot, so you have to do it for India. सूर्या, संजू सैमसन ने पिछले मैच में कहा कि आप और गौतम गंभीर जो है खिलाड़ियों को बैक करते हैं चाहे कितना भी मुश्किल दौर रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये भी दिखाया है कि जब अगर खिलाड़ी को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात होती है अनसेंटिमेंटल रही है टीम मैनेजमेंट, चाहे संजू का एग्जांपल हो, अक्षर का हो. ये कॉन्वर्सेशन कौन करता है? एज ए कैप्टन आप करते हो, कोच करता है? और दूसरी चीज़, पिछले 10 दिनों में संजू के जिस तरह से उन्होंने खेला, क्या बदला? क्या आपकी बात हुई कुछ खास? मेरे हिसाब से जो टफ कॉन्वर्जेशंस है और जो टफ कॉल्स लेने होते हैं वो हम दोनों मिलके साथ में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी एक का कॉल नहीं है. हमको ये देखना होता है कि टीम कैसे बेनिफिट कर सकती है किस प्लेयर को ऐड करके. और कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है तो उसी हिसाब से हमने शायद अक्सर को बताया भी था कि अगर किसी का ऑफ स्पिनर के हिसाब से बेटर मैचअप है तो हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे वो गेम में. तो वो एकदम क्लियर कॉन्वर्जेशन था. हालांकि खुश नहीं था वो, बट खुश नहीं भी होना चाहिए, सही बात है. बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो. और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये 3 टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ हमें. तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे. तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था उसके लिए. और वो इतनी मेहनत करते हुए ही आ रहा था, मैंने देखा उसको. जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो जो नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो वो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा. तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज़ जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको. सूर्या, आपने बहुत आईसीसी फाइनल खेले हैं, आईपीएल के भी फाइनल खेले, रोहित की कैप्टनसी के अंडर, और पर इस बार वो फाइनल खेलने का प्रेशर आप पे सिर्फ एज अ बैटर नहीं है, लीडर कैप्टन भी है. तो अभी क्या वो एक एडिड प्रेशर देता है कि अभी आपको वो एक बड़ा भाई बनना है ड्रेसिंग रूम में, जो यंगस्टर्स हैं जिनका शायद पहला आउटिंग होगा इतने हाई प्रोफाइल फाइनल के अंदर. तो जो आपकी लर्निंग्स थी जब आप टीम में यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो वो आप कैसे लेके जाना चाहोगे? और कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपके अपने पुराने फाइनल्स में रही हो जो आप यंगस्टर्स को दोगे कल? नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम में तो ज़्यादा बात करने देते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी. इन लोग ही डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स. तो मैंने देखा है इनको सबको, जब फ्रीडम मिलता है तो इन लोग अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं एकदम ग्राउंड पे. तो वो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था 5-6 महीने जब मैंने स्टार्ट किया इस टीम को लीड करने के लिए. उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इधर बड़ा भाई या पापा बन के कुछ नहीं होगा, इधर इनको छोड़ना होगा, कान वान पकड़ के कुछ नहीं होगा इनका, इधर इनको खुला छोड़ना होगा, तभी इनसे बेस्ट मिल सकता है. और वही मैं देखते आ रहा हूँ, हर प्लेयर का अलग अलग स्किल और स्ट्रेंथ्स है. तो जब मैंने, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोला नहीं है, मैंने बात भी की है प्लेयरों से, बट जिनको ऐसा लगता है कि जिनको छोड़ दिया वो परसेंटेज बढ़ते ही गया है स्टार्ट से लेके अभी तक. तो मैंने इतना किसी को बोला नहीं, मैंने यही बोला है सबको कि जैसे आप लोग खेलते हुए आ रहे हो वैसे ही खेलो. स्टेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, अब इंडिया का लोगो लग जाता है उधर, इमोशन अलग आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर यू, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट. तो वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं. और यस, ऑब्वियसली एज अ लीडर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं रहेगा, मैं नर्वस नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर मैं ही प्रेशर या नर्वस नहीं रहूँगा तो मेरे से बेस्ट कैसे निकालूंगा मैं खुद का और ऑब्वियसली टीम का भी. तो डेफिनेटली एक एडेड प्रेशर रहेगा ही. और बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है एक वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, और वो भी इंडिया में. दैट इज़ अ स्पेशल फीलिंग.
उनका बस चले तो वही पैड पहन के आ जाए। नहीं, मंत्रा क्या है, वो बड़े जब भी उन्होंने वर्ल्ड कप्स खेला है, इंडिया को वर्ल्ड कप्स जिताया है, उनका मंत्रा हमेशा से यही रहा है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको सबका कंट्रीब्यूशन लेना ज़रूरी है। ऐसे किसी एक या दो प्लेयर की वजह से आप टूर्नामेंट जीतोगे नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप स्टार्ट से देखोगे या छोड़ो, जब जिम्बाब्वे गेम से हम खेले तो हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया। उसके बाद हम नेक्स्ट गेम खेले सेम वेस्ट इंडीज़ के सामने, एंड इवन इन द सेमीफाइनल ऑल्सो सब प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया। तो यही चीज़ पे वो हमेशा फोकस करते हैं कि एक टीम स्पोर्ट में अगर बैटिंग डिपार्टमेंट है तो सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन आना ज़रूरी है। और मेन ये है कि उन्होंने वो पर्सनल माइलस्टोन वाला फंडा ही निकाल दिया है टीम में से कि पर्सनल माइलस्टोन पे ज़्यादा किसी का फोकस नहीं होगा। इट्स अ टीम गेम। अगर नीचे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट गेम में तिलक ने 7 बॉल में 21 रन बनाए, ऐसा भी कोई नॉक खेलता है, या अगर किसी ने 5 बॉल में 8 रन बनाया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉट समवन गेट्स अ 50 और समवन गेट्स अ 100। वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे लास्ट गेम में हम 7 रन से जीते, अगर क्या पता किसी का 7 रन या 10 रन जिसने बनाया होगा 3-4 बॉल में, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब चीज़ पे उनका फोकस होता है। टीम गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उनके लिए। तो टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है, अगर किसी को जाके पहला बॉल छक्का मारना है तो मारना है, और अगर लगता है अपना गेम साइड में रख के कुछ और गेम खेलना है तो वो भी खेलना है। तो वही उनकी थियरी है इस टीम में। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है इस टीम में। क्योंकि अगर आप खुद को छोड़ के अगर टीम के बारे में सोचने लग जाओ तो फिर आप सबका गोल सेम ही हो जाता है। जब इतने सारे लोग अगर सेम पेज पे आ गए तो फिर तो पता ही है आपको। Surya, you've watched New Zealand's tournament run from the outside. Do they look a different side to the one that you faced during the bilateral series? मैंने तो नहीं देखे उनके मैचेस, मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट मैचेस टीवी पे, बट या वी प्लेड देम रिसेंटली बिफोर द वर्ल्ड कप। आई थिंक टीम तो सिमिलर ही है उनकी, कुछ ऐसे एक आध ऊपर नीचे चेंज हुआ होगा। आई थिंक जो लास्ट गेम खेले वो 95% सेम ही टीम थी, बट देव बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट। यहाँ पे खेले, फिर श्रीलंका गए खेलने के लिए, वहाँ पे से आके देव बीन प्लेइंग सब गुड क्रिकेट। हम भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम श्योर इट विल बी अ गुड गेम टुमारो। सूर्या, ये 23 फाइनल एंड हो गए सर 3 साल, अब तो T20 आ गया। और आपका जो साउथ अफ्रीका का मैच था, वो दोनों मैच ब्लैक सॉइल पे खेले गए थे, एंड वी हैड लॉस्ट दैट मैच। टुमारो, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ विकेट यू आर गोइंग टू गेट, रेड, ब्लैक or mixed soil, and what would you prefer? If I get free from here, I'll definitely go and look into it, because dressing room से direct मैं यहीं आया है, लोग खड़े थे वहाँ पे, but we'll definitely see on which soil we are playing tomorrow. What would you prefer? Prefer कोई भी soil हो सर, वर्ल्ड कप फाइनल तो खेलना ही है, any soil is fine। हम तो दोनों soil पे खेलते हुए आ रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में black and red। I think we've been doing good, so anything is okay. Surya, the current T20I cycle, the two-year T20I cycle will come to an end tomorrow, and irrespective of the result, irrespective of the outcome tomorrow, as a captain, you have done a fabulous job over the last 2 years. Thank you. How difficult was it to step into Rohit's shoes first, and as the journey, as you went through the journey, what was your captaincy philosophy? सर जूता मेरा ही है, फुटस्टेप्स उनका है। No, but it was not difficult. The way where he left, I got to learn a lot of things from him when I was playing under him. So I also followed the same strategy, same funda, going into the dressing room with the experience of Gauti Bhai. Obviously, his experience was also very vital. And where he left in 2024, I played a lot of cricket with him. I know how he worked, so I tried to implement same things with few thoughts of mine as well, and it's worked really well. Hopefully, it's going really well, goes really well tomorrow also, and for many more years to come. Surya, it's a different format to 2023, as you said, but we are at the same ground, another final. Do you need to say anything to the team? Will you have any conversations to make sure you don't make the mistakes you made that day against Australia? Not really. I mean, we've been preparing for this stage really well. It started 2 years back, and its journey, and the circle has come to the same stadium again where we left in 2023. Hopefully, play some good cricket, be courageous in tough situations.
that's a simple message to the team. Surya, in the last 5 years, played, I mean, it's the third final you're playing against New Zealand. Unusual rivalry in a way. How do you feel about that? And also, what are you expecting tactically from New Zealand, having, you know, probably watched and studied their tournament so far? I mean, everyone obviously is very, very excited to play the final tomorrow, and they have been one of the sides who've been very tactical, as you rightly said. They come with a good plan, obviously, but then we also have our plans. We've been preparing for such a big stage, so we'll be completely focused on what we want to do, rather than what others think about our team, and just play good cricket. That's it. Surya, when you took over the captaincy, you would have had some idea about what kind of culture you wanted to bring to the team. What is that, and do you feel like you've achieved that? I feel a good team culture, a good atmosphere in the team is very important. A happy team atmosphere, I think, is the key. If you want to see players happy on the ground, what you do off the field is really important. Give them freedom. Have the freedom of speech in the dressing room, listen to their ideas as well, what they feel, and I think it is very important to understand what everyone wants in the team. I feel captain or a leader is just a position. Other than that, you have to go down to all the players and understand what they want, how they want this side to run, and then come on the same page together and then run the car together. हेलो, T20 वर्ल्ड कप में मेज़बान टीम अभी वर्ल्ड कप जीती नहीं है और आपको एक मौका है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेने का जो निर्णय अगर लेते हैं तो 200 प्लस इट्स फाइन, तो बॉलिंग और बैटिंग में कैसा रहेगा आक्रमण? मुझे अभी तो सर विकेट देखा नहीं है कैसा रहेगा, अभी फ्रेश विकेट लग रहा है देख के बोल रहे हैं वो, बट हम लोग एक्चुअली दोनों चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं। हमने अभी वेस्ट इंडीज़ के सामने चेस भी किया और वानखेड़े पे पहले बैटिंग भी की, तो हम अगर कुछ भी आ जाए कल अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपको देखो अगर जितना भी वो बनाए उससे एक ज़्यादा रन बनाना है, या जितना हमने बनाया उसमें एक रन पहले रोकना है उनको, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो भी आ जाएगा हम लोग कंफर्टेबल है करने के लिए। Hi Surya, hope you're well. When we met at the start of the tournament, we had spoken about the city of Mumbai, and you said the spirit of Mumbai is ho jayega. So is that something that you're going to say to your fans and to the dressing room कि कल हो जाएगा? कोशिश पूरी करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो फिर हो ही जाएगा। Cheers, thank you.